हमीरपुर में जब सभी लोग रावण दहन में लगे हुए थे, तभी एक महिला ने भी अपने पति सहित ससुराली जनों की एक झोपड़ी नुमा घर में फोटो लगाकर दहन किया। वही महिला ने बताया कि उसका पति 14 साल से दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसके परिजन उसका साथ दे रहे हैं, इसलिए उसके पति रावण है और उसका परिवार रावण का परिवार है, इसलिए आज उसने पूरे परिवार का दहन कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ये मामला हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना कस्बे का है, जहां पर एक महिला ने बीती रात एक छोटा सा घर बनाया, जिसमें उसने अपने पति सहित सभी ससुराली जनों की फोटो लगाकर उस पूरे घर का दहन कर दिया। महिला ने बताया कि उरई उसका मायका है, वो अभी बाबा ससुर के मकान में रहती है और उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन पति दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है और कोर्ट से उसके पति का तलाक का मुकदमा हार चुके हैं और उसका कहना है कि उसे साथ रखने और रहने का आदेश भी हो चुका है, लेकिन उसका पति कोर्ट के अवमानना कर अभी भी उस महिला के साथ रह रहा है, जिसमें उसके परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ रहती हैं आप? मैं वैसे तो जयपुर में रहती हूँ और उरई मेरा मायका है और ये मेरे बाबा ससुर का घर है, जहाँ पे मैं निवास करती हूँ। हाँ, मेरी ससुराल कह सकते हो आप इसको। हाँ, आज आपने एक अनोखा रावण दहन किया जिसमें अपने परिवार के लोगों की फोटो लगाई हुई। हाँ, क्या मामला है, क्या वजह रही है? मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया हुआ है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से इस दशहरे पे रावण का दहन किया है। महिला ने कहा कि त्रेता युग में रावण किसी और महिला को घर लेकर आया था और इस युग में मेरे पति ने किसी और औरत को घर में रखा हुआ है। ऐसे में उसने अपने पति को रावण का प्रतीक मानते हुए उसका दहन किया। चूंकि उसके परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं, इसलिए ये पूरा परिवार रावण का परिवार है। उसका कहना है कि इसीलिए उस महिला ने सभी की फोटो लगाकर पूरे परिवार का दहन कर दिया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं, तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर। महिला का कहना है कि रामचंद्र जी 14 साल में वापस लौटे थे, लेकिन मेरी शादी के 14 साल पूरे होने पर भी मेरा वनवास खत्म नहीं हुआ है। उसने कहा कि अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रही हूँ। उसने कहा कि उसके बाबा ससुर ने कुछ प्रॉपर्टी की वसीयत उसके नाम की थी, लेकिन उसमें भी ये लोग दखल दे रहे हैं और ऐसे में अब सरकार ही उसे न्याय दिला सकती है। राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। कोर्ट के फैसले हो चुके हैं। तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का। उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी। उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। मैम, एक और चीज, आपने जागेश्वर नाम के डंडे से इन सबको में आग लगाई, उसका ये क्या मामला है? जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है। वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा। मेरे हक में जो वसीयत थी और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया। और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित, जिसने समझौता कराया था, उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हूँ मैं। कैसा? मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा भी मैं सरकार से भी न्याय चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले और न्यायपालिकाओं से सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मैं अपने अधिकार को ले सकूं और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है पिछले 14 सालों में, उसका इन लोगों को सबक मिलना चाहिए।